जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने चैनल अतिजरिया क्लासेज भरतपुर पर। तो भाई कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। तो आज हम बात करने वाले हैं पशु परिचर के पार्ट बी से, जो आपके 45 जो क्वेश्चन आने वाले हैं। आज मैं आपको पूरी 45 क्वेश्चंस की क्या इंपॉर्टेंट जो 45 क्वेश्चन की क्या मैं आपको क्लास लेकर आ चुका हूँ। मैं धर्मवीर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अतिजरिया क्लासेस भरतपुर पर। तो भाई बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आई होप बन रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर से करें। दोस्तों, इस क्लास का पहला जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो भाई इस क्लास का पहला जो प्रश्न है वो जगह बकरे को मांस को क्या कहते हैं, यानी बकरी का जो मांस होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है वो जगह बीफ, ऑप्शन बी हो जगह चिकन, ऑप्शन सी हो जगह पोर्क, ऑप्शन डी हो जगह चेवन। तो भाई बकरे का जो मांस होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो भाई बकरे का जो मांस होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? बकरे का जो मांस होता है उसे क्या है? चेवन नाम से जाना जाता है। तो आपको ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस क्या मैं आपको इस क्लास में लेकर आया हूँ। रेगुलर आपकी क्लासेस चल रही है, इससे पहले मैं आपको 6 क्लास करा चुका हूँ। उससे उनकी वीडियो वो आपने नहीं देखी तो भाई डिस्क्रिप्शन वीडियो का लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर आप क्लास की PDF फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं, यूट्यूब पर एकमात्र हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको क्या PDF फ्री में उपलब्ध करवाता है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पे क्या है आपको क्लास की PDF डाल दी जाती है। दोस्तों, नेक्स्ट अगला दूसरे नंबर का प्रश्न है, उसे हम देखते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न है वो जाएगा टैटोइंग है, यानी टैटोइंग क्या है। ऑप्शन है वो जगह एक तरीका पशुओं की पहचान बनाने का, ऑप्शन बी हो जगह एक तरीका पशुओं को बेहोश करने का, ऑप्शन सी हो जगह बी एक बीमारी का नाम, ऑप्शन डी हो जगह एक पक्षी का नाम। तो भाई जल्दी से बताइए टैटोइंग क्या है। भाई टैटोइंग क्या है? एक पशुओं की पहचान करने का तरीका। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। अगला जो क्वेश्चन है वो जगह दोहरे उद्देश्यशाली गाय है, यानी दोहरे जो उद्देश्यशाली है वो गाय कौन सी है। ऑप्शन है वो जगह गिर, ऑप्शन बी हो जगह थार पारकर, ऑप्शन सी हो जगह साहिवाल, ऑप्शन डी हो जगह नागौरी। तो भाई दोहरे उद्देश्यशाली है जो गाय है वो कौन सी है आपकी? गिर है, थार पारकर है, साहिवाल है या नागौरी है। तो भाई दोहरे उद्देश्यशाली जो गाय है वो आपकी कौन सी है? भाई थार पारकर हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आपको इस क्लास में करा रहा हूँ। गत वर्षों की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं उनको मैं रेगुलर आपको क्लासों में करा रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा, भैंस की सूरती नस्ल का मूल स्थान क्या है, यानी भैंस की जो सूरती नस्ल होती है उसका मूल स्थान कहाँ है, जिन्होंने सबसे पहले उसने क्या है जन्म कहाँ पे लिया था। ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान में, ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात में, ऑप्शन डी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो भाई इस भैंस की जो सूरती नस्ल है उसने सर्वप्रथम जो उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा माना जाता है? भाई भैंस की जो सूरती नस्ल है उसका जो मूल जो स्थान है वो आपका गुजरात है। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को नोट करते चलें जाके आपको परीक्षा में हमारी तरफ से सपोर्ट मिल सके। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो अगला जो 5वें नंबर का प्रश्न है वो जगह निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है, यानी ये आपको रोग बताए गए हैं, इनमें रोगों में से ऐसा कौन सा रोग है जो कि विषाणु जनित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है। ऑप्शन है वो जगह चेचक, ऑप्शन बी हो जाएगा अतिसार, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा रानीखेत, ऑप्शन डी हो जाएगा निमोनिया। तो भाई निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? भाई आपका निमोनिया क्या है? विषाणु जनित रोग नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। अगला प्रश्न है उसे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वो जगह रानीखेत रोग किससे संबंधित है, यानी रानीखेत जो रोग है वो किससे संबंधित है, किस प्रकार के पशुओं में सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन है वो जगह गाय से, ऑप्शन बी हो जाएगा भेड़ व बकरी से, ऑप्शन सी हो जाएगा कुक्कुट से, ऑप्शन डी हो जाएगा सुअर व घोड़े से। तो भाई रानीखेत जो रोग है वो किससे संबंधित है? आपका कुक्कुट से है, यानी कुक्कुट का मतलब होता है मुर्गे या मुर्गी, मुर्गे या मुर्गियों के क्या एक ये रानीखेत जो रोग है वो किनका होता है? मुर्गे या मुर्गियों को होता है। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो भाई रानीखेत रोग किससे संबंधित है? कुक्कुट को क्या कहते हैं? अपन मुर्गा बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। अगला प्रश्न बचेगा, कृमिहर दवाइयों के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं करते, यानी कृमिहर यानी मनुष्य आदमियों द्वारा बनाई गई जो दवाई होती है के रूप में किसका प्रयोग नहीं करते। ऑप्शन है बचेगा
पाइपराजीन, ऑप्शन बी हो जाएगा लाल दवा, ऑप्शन सी हो जाएगा थायोवेंडाजोल, ऑप्शन डी हो जाएगा फेंडवेंडाजोल। तो भाई कृमि हर दवाइयों के रूप में किस निम्न में से किसका प्रयोग नहीं करते? भाई लाल दवा का प्रयोग नहीं करते। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको इस क्लास में लेकर आया हूँ। अगला प्रश्न ये हो जाएगा, सवाई चालवा तेज दौड़ने वाले बैल हैं, यानी सवाई चालवा सबसे तेज दौड़ने वाले बैल की जो नस्ल है वो कौन सी है? ऑप्शन हो जाएगा गिर, ऑप्शन बी हो जाएगा कॉकरोच, ऑप्शन सी हो जाएगा साहिवाल। तो भाई सवाई चालवा तेज दौड़ने यानी सर्वाधिक तेज दौड़ने वाली जो बैल की जो नस्ल होती है वो कौन सी है आपकी? कॉकरोच नस्ल के कॉकरोच जो नस्ल के गाय की जो नस्ल है उसके बैल क्या है सबसे तेज दौड़ते हैं। तो आपका ऑप्शन जो भी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको क्लासों में करा रहा हूँ। तो भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। अगला प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। 9वें नंबर का प्रश्न हो जाएगा, मादा पशुओं का गर्भधारण का उत्तम समय कौन सा है? यानी मादा जो पशु होते हैं उनमें गर्भधारण जो करने का जो उत्तम समय होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन है हो जाएगा 0 से 6 घंटे में, ऑप्शन हो जाएगा 12 से 18 घंटे में, ऑप्शन बी हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 0 से 4 घंटे में, ऑप्शन डी हो जाएगा 22 से 24 घंटे में। तो भाई मादा पशुओं का गर्भधारण करने का जो उत्तम समय होता है वो कौन सा होता है? 12 से 18 घंटे बताया गया है। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है 10वें नंबर का हो जाएगा आपका, सर्वप्रथम नवजात बछड़ों को पिलाना चाहिए, यानी सर्वप्रथम जो नवजात बछड़े को क्या पिलाना चाहिए? ऑप्शन ए हो जाएगा खीस, ऑप्शन बी हो जाएगा दूध, ऑप्शन सी हो जाएगा पानी, ऑप्शन डी हो जाएगा ग्लूकोज। तो भाई सर्वप्रथम नवजात जो बछड़ा होता है उसे क्या पिलाना चाहिए? भाई खीस पिलाना चाहिए, जिससे इनको क्या तंदुरुस्ती प्रदान होती है। तो आपका ऑप्शन जो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। दोस्तों अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो भाई आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको क्या है व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करवा दिएगा, यानी 83 76 91 83 38 51 इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है 11वें नंबर का, उसे हम देखते हैं। 11वें नंबर का प्रश्न है वो क्या बोल रहा है भाई, गाय भेड़ बकरी में कृतनक दांत होते हैं, यानी कृतनक जो दांत होते हैं वो गाय भेड़ बकरी में वो किस किस जबड़े में होते हैं? ऑप्शन है हो जाएगा ऊपरी जबड़े जबड़े में, ऑप्शन बी हो जाएगा निचले जबड़े में, ऑप्शन सी हो जाएगा ए व बी दोनों में, ऑप्शन डी हो जाएगा प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई गाय व भेड़ व बकरी में कृतनक जो दांत होते हैं वो कौन से जबड़े में पाए जाते हैं भाई? तो भाई गाय भेड़ व बकरी में क्या है जो आपके कृतनक जो दांत होते हैं वो निचले जबड़े में पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को बुक में नोट करते चले। अगला प्रश्न है उसे हम देखते हैं। दोस्तों फुल थ्योरी के साथ आपकी कला संस्कृति की क्लास क्या है 1 मार्च से लगाई जा रही है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर क्लासेस को लगें, और भाई टाइम टेबल जरूर बताएं आपका टाइम क्या रखा जाए। अगला प्रश्न है 12वें नंबर का हो जाएगा, गाय के दूध में वसा कितने प्रतिशत होता है? यानी गाय का जो दूध होता है उसमें वसा कितने प्रतिशत होता है? ऑप्शन हो जाएगा 1 से 3%, ऑप्शन बी हो जाएगा 4 से 5%, ऑप्शन सी हो जाएगा 7 से 10%, ऑप्शन डी हो जाएगा 8 से 11%। तो भाई गाय के दूध में जो वसा होता है वो कितने प्रतिशत होता है? 4 से 5% होता है। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है आपका 13वें नंबर का हो जाएगा आपका, मोरिनो विदेशी नस्ल की भेड़ किस देश की है? यानी मोरिनो जो विदेशी जो नस्ल है भेड़ की वो किस देश की नस्ल है? यानी मोरिनो जो भेड़ है उसने किस देशों में सर्वप्रथम जन्म लिया था? ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका में, ऑप्शन बी हो जाएगा स्पेन में, ऑप्शन सी हो जाएगा इंग्लैंड में, ऑप्शन डी हो जाएगा न्यूजीलैंड में। तो भाई मोरिनो जो विदेशी नस्ल है उसने सर्वप्रथम कहाँ पे जन्म लिया था भाई? स्पेन में जन्म लिया था। स्पेन नामक जो देश है उसमें वहाँ पे जन्म लिया था। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों स्पेन में क्या है मोरिनो नामक भेड़ ने जन्म लिया था। तो आपका ऑप्शन जो भी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न है हो जाएगा, ट्रोकर कैनुला किससे संबंधित है? यानी ट्रोकर जो कैनुला जो लगता है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन है हो जाएगा आपका जहरबाद से, ऑप्शन बी हो जाएगा गलघोंटू रोग से, ऑप्शन सी हो जाएगा अफरा रोग से, ऑप्शन डी हो जाएगा जोहनीस बीमारी रोग से। तो भाई आपका जो ट्रोकर कैनुला जो लगाया जाता है वो कहाँ पे लगाया जाता है भाई? अफरा की जो बीमारी होती है उसमें लगाया जाता है। तो आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं।
दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको रेगुलर आप क्लासों में लेकर आए हैं, तो भाई अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला 15वें नंबर का प्रश्न हो जाएगा, अफरा एक रोग है। ऑप्शन है हो जाएगा जीवाणु जनित रोग है, ऑप्शन बी हो जाएगा विषाणु जनित रोग है, ऑप्शन सी हो जाएगा फफूंद जनित रोग है, ऑप्शन डी हो जाएगा आहार जनित रोग है। तो भाई अफरा एक कैसा रोग है आपका, आहार जनित रोग है, जो क्या है आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अफरा रोग किससे होता है दोस्तों, अफरा जो रोग है वो आपको जैसे गाय भैंसों को सड़ा आपका न्यार होता है, तूरा सड़ा न्यार होता है, जैसे कि तूरा कुटी इत्यादि क्या है, सड़ा जो न्यार होता है, कपड़े के टुकड़े खा जाती हैं, फिर भी जो कि पेट में जाकर जम जाते हैं, जिससे क्या है गैस उत्पन्न होती है। गैस से क्या है पशु का जो पेट है वो फूल जाता है, उसमें क्या गैस बनना स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या होता है भाई, एक प्रकार का अपरा रोग होता है। तो आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई किससे संबंधित रोग है, एक आहार जनित रोग है, तो आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो भाई 16वें नंबर का प्रश्न हो जाएगा, कुक्कुट पॉक्स जनित रोग है, यानी कुक्कुट पॉक्स जो जनित रोग है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा फफूंद जनित रोग है, ऑप्शन बी हो जाएगा विषाणु जनित रोग है, ऑप्शन सी हो जाएगा जीवाणु जनित रोग है, ऑप्शन डी हो जाएगा प्रोटोआ जो जनित रोग है। तो भाई कुक्कुट पॉक्स जो रोग है जनित रोग है वो किससे संबंधित रोग है भाई, आपका विषाणु जनित रोग है, यानी विषाणु के द्वारा क्या है ये जन्म लेता है। तो कुक्कुट रोग किसके द्वारा जन्म लेता है भाई, विषाणु के द्वारा जन्म लेता है। किसके द्वारा, विषाणु के द्वारा जन्म लेता है। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको रेगुलर क्लासों में करा रहा हूं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर से करें। अगला जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है 17वें नंबर का पूछेगा, कौन से भैंस के सींग छोटे व जलेबी छत्ता की तरह मुड़े हुए थे, यानी कौन से भैंस के सींग छोटे व जलेबी छत्ते की तरह मुड़े होते हैं। वो ऑप्शन है बचेगा सूरती भैंस की नस्ल के, ऑप्शन बचेगा जाफराबाद भैंस नस्ल के, ऑप्शन सी बचेगा मुर्रा भैंस की नस्ल के, ऑप्शन डी बचेगा नीली रावी भैंस के नस्ल के। तो भाई कौन सी भैंस के सींग छोटे व जलेबी छत्ते की तरह मुड़े होते हैं भाई, तो मुर्रा की जो एक ऐसी भैंस की नस्ल है जिसके क्या है जो सींग होते हैं वो छोटे व जलेबी छत्ते की तरह मुड़े हुए थे। तो आपको ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो प्रश्न है वो हो जाएगा 18वें नंबर का, पशुओं में आंतरिक परजीवी को मारने के लिए किस कृमिनाशक दवाई की पिलानी चाहिए, यानी पशुओं में जो आंतरिक रोग होते हैं उनको परजीवी जो होते हैं उनको मारने के लिए किस कृमिनाशक दवा का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन है वो जगह वर्ष में एक बार करना चाहिए, ऑप्शन बी है वो जगह प्रत्येक माह में करना चाहिए, ऑप्शन सी हो जाएगा वर्ष में 2 बार करना चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा वर्ष में 1 बार करना चाहिए। तो भाई पशुओं में आंतरिक जो परजीवी होते हैं उनको मारने के लिए कृमिनाशक जो दवा पिलाई जाती है वो कितने दिन में पिलाई जानी चाहिए। तो भाई पशुओं में आंतरिक परजीवी को मारने के लिए वर्ष में 2 बार कम से कम क्या है कृमिनाशक दवा पिलाई जानी चाहिए। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 6 माह में 1 बार आपको दवा पिलाई जानी चाहिए। तो अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो प्रश्न है वो हो जाएगा, दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि है, यानी दूध जो दोहा जाता है वो सर्वोत्तम जो विधि हो वो कौन सी है। ऑप्शन है हो जाएगा पूर्ण हस्त दोहन, ऑप्शन बी हो जाएगा अंगूठा विधि, ऑप्शन सी हो जाएगा वर्ष में 2 बार, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई दूध दोहने की जो विधि होती है वो कैसी होती है, पूर्ण हस्त दोहन विधि होती है। तो आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो 20वें नंबर का प्रश्न है वो जाएगा, हमारे देश में पशु किन कारण से मरते हैं, यानी भारत जो देश है उसमें पशु किन कारण से मरते हैं। ऑप्शन है वो जाएगा असंतुलित, ऑप्शन है वो जगह असंतुलित आहार से, ऑप्शन बी हो जाएगा परजीवियों के प्रकोप से, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दवाबाद चिकित्सा से, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी थे। तो हमारे देश में पशु किस कारण मरते हैं, आहार से असंतुलित आहार जो होता है यानी खराब जो चारा होता है उसकी वजह से भी, परजीवियों के प्रकोप से भी मर जाते हैं और दवा बाद में खिलाने से भी मर जाते हैं। तो भाई आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सभी कारण क्या है, पशुओं को मारने के कारण होते हैं, यानी आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी क्या इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो भाई 21वें नंबर का जो प्रश्न है वो जाएगा, भेड़ में मध्य चक्र की अवधि होती है, यानी भेड़ में जो क्या है हार्मोन जो चेंजिंग क्रिया होती है वो कितने दिन में होती है। ऑप्शन हो जाएगा 16.5 दिन में, ऑप्शन बी हो जाएगा 18.5 दिन में,
ऑप्शन सी हो जाएगा 20.5 दिन में, ऑप्शन डी हो जाएगा 13.5 दिन में। तो भाई भेड़ में हार्मोन चेंजिंग की यानी मध्य चक्र की जो अवधि होती है वो कितने दिन की होती है? 16.5 दिन की होती है। तो आपका ऑप्शन जो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हार्मोन जो चेंज होते हैं भेड़ में वो कितने दिन में होते हैं? 16.5 दिन में होते हैं। तो आपका ऑप्शन जो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो भाई अगला जो प्रश्न है आपका 22वें नंबर का वो हो जाएगा, साइलेज किण्वन द्वारा मुख्यतः उत्पन्न होता है, यानी साइलेज जो किण्वन होता है उसके द्वारा मुख्यतः कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? ऑप्शन है वो जाएगा ओलिक अम्ल, ऑप्शन बी हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी है वो जाएगा यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी हो जाएगा लिनोलिक अम्ल। तो भाई साइलेज किण्वन द्वारा जो मुख्यतः कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है ये आपको कमेंट में बताना है। तो भाई साइलेज किण्वन द्वारा मुख्यतः कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? भाई लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। अगला जो प्रश्न है वो जाएगा, पशुओं में पेचिश का प्रमुख कारण क्या है? यानी पशुओं में जो पेचिश जो रोग होता है उसका प्रमुख कारण क्या होता है? ऑप्शन है वो जाएगा प्रोटोजुआ, ऑप्शन बी हो जाएगा विषाणु, ऑप्शन सी हो जाएगा जीवाणु, ऑप्शन जो डी हो जाएगा कवक। तो भाई पशुओं में जो पेचिश जो रोग होता है उसका प्रमुख कारण क्या होता है? तो भाई पशुओं में जो पेचिश जो रोग होता है वो आपके किस कारण होता है? प्रोटोजुआ के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो जगह, किस पशु आहार में विषाक्त पदार्थ गॉसिपोल पाया जाता है? यानी किस पशु के आहार में जो विषाक्त पदार्थ क्या है गासीपोल क्या है पाया जाता है? ऑप्शन है बचेगा बिनोला में, ऑप्शन बी हो जाएगा ज्वार का हरा चारा में, ऑप्शन सी हो जाएगा लहसुन चारा में, ऑप्शन डी हो जाएगा बरसीम चारा में। तो भाई किस पशु के आहार में विषाक्त पदार्थ पाया जाता है, गासीपोल पाया जाता है? जल्दी से कमेंट में बताइए भाई। तो भाई किस पशु आहार में विषाक्त पदार्थ गासीपोल पाया जाता है? जल्दी करें। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिनोले में क्या है? विषाक्त पदार्थ गासीपोल पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं उनको मैं आपको रेगुलर क्लासों में करा रहा हूँ। अगला जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट 25वें नंबर का जो प्रश्न है हो जाएगा, भारत में दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है हो जाएगा पहला, ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरा, ऑप्शन सी है हो जाएगा तीसरा, ऑप्शन डी हो जाएगा 4 बार। तो भाई भारत में दुग्ध उत्पादन में राजस्थान को कौन सा स्थान माना गया है भाई? जल्दी से कमेंट में बताएं भाई। तो भाई भारत में दुग्ध उत्पादन में राजस्थान को कौन सा स्थान बताया गया भाई? जल्दी से जल्दी कमेंट करें। तो भाई भारत में दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है भाई? पहला स्थान बताया गया है। तो आपका ऑप्शन जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? पहला स्थान बताया गया है। तो आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो भाई अगला जो प्रश्न है 26वें नंबर का वो हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तेजक औषधि है? यानी निम्नलिखित में से कौन सी उत्तेजक औषधि है? इन चारों जो औषधि है ये इनमें से उत्तेजक जो औषधि है वो कौन सी है? तो आपका ऑप्शन है हो जाएगा कपूर, ऑप्शन बी हो जाएगा फेनोविस, ऑप्शन सी हो जाएगा नीला थोता, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो भाई निम्नलिखित में से कौन सी उत्तेजक औषधि है भाई? तो भाई निम्नलिखित में से कौन सी उत्तेजक औषधि है भाई? जल्दी कमेंट में करके बताएं। तो भाई कौन सी उत्तेजक औषधि है भाई? कपूर आपकी उत्तेजक औषधि है। कौन सी? कपूर। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट अगला 27वें नंबर का प्रश्न हो जाएगा, गाय के बछड़े का पहला चवर्डक जोड़ा निकलता है। यानी गाय के बछड़े का पहला चवर्डक जो जोड़ा है वो कब निकलता है? ऑप्शन है हो जाएगा 1 माह के अंदर, ऑप्शन बी हो जाएगा 7 माह के अंदर, ऑप्शन सी हो जाएगा 12 माह के अंदर, ऑप्शन डी हो जाएगा 15 माह के अंदर। तो भाई गाय के बछड़े का जो पहला जो चवर्डक दांतों का जोड़ा होता है वो कब निकलता है भाई? तो भाई वो आपका छः माह के अंदर निकलता है, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो आपका ऑप्शन जो तो भाई कितने माह के अंदर निकलता है? 6 माह के अंदर निकलता है। दोस्तों 1 माह लिखा गया है, सॉरी दोस्तों गलती से, इसकी जगह आपको 6 माह कर लेना हुआ। 6 माह के अंदर क्या है? गाय के बछड़े का पहला चवर्डक जोड़ा निकलता है। तो भाई सभी क्वेश्चंस को क्या है नोट करते चलें, जिससे आपको परीक्षा में कोई प्रॉब्लम ना हो। सभी को परीक्षा से पहले एक बार रिपीट करके ज़रूर जाएं।
अगला प्रश्न है वो हो जाएगा आपका, दुग्ध की प्रमुख शर्करा लैक्टेज किसकी बनी है होती है, यानी दुग्ध की जो प्रमुख शर्करा जो लैक्टेज है वो किसकी बनी होती है। तो भाई किसकी बनी होती है, ग्लूकोज प्लस गिलेक्टोज की होती है। ऑप्शन बी हो बचेगा ग्लूलोस प्लस ग्लूकोज की होती है। ऑप्शन सी हो बचेगा ग्लूकोज प्लस फैक्टोज की होती है। ऑप्शन डी हो बचेगा फ्रक्टेज प्लस ग्लेक्टोज की होती है। तो भाई दूध की जो प्रमुख शर्करा लैक्टेज बनी होती है वो किसकी बनी होती है, तो भाई वो ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज की बनी होती है। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में लगभग 10 परीक्षाओं में से 7 बार आया हुआ है जो क्या ये क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन जो कौन सा है, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। 29वें नंबर का प्रश्न बचेगा, किसके दूध में विटामिन सी सर्वाधिक पाई जाती है, यानी कौन से पशु के दूध में विटामिन सी क्या सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन है हो जाएगा गाय के दूध में। ऑप्शन बी हो जाएगा बकरी के दूध में। ऑप्शन सी हो जाएगा भेड़ के दूध में। ऑप्शन डी हो जाएगा भैंस के दूध में। तो भाई किसके दूध में विटामिन सी सर्वाधिक पाई जाती है भाई, तो भाई बकरी का दूध क्या है, ऐसा होता है जिसमें क्या विटामिन सी क्या सर्वाधिक पाई जाती है। तो भाई किसके दूध में पाई जाती है, बकरी के दूध में पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो प्रश्न है हो जाएगा, दूध का क्वथनांक बिंदु है, यानी दूध का क्वथनांक बिंदु कम से कम कितना होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी हो जाएगा 99.15 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी हो जाएगा 100.15 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी हो जाएगा 110 डिग्री सेल्सियस। तो भाई दूध का क्वथनांक बिंदु कितना होता है, कम से कम 100.15 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। सी आपका ऑप्शन जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो भाई 31वें नंबर का जो प्रश्न है वो जगह, सामान्य दूध का पीएच क्या होता है, यानी सामान्य दूध का जो पीएच होता है वो कितना होता है। आपका ऑप्शन है वो जगह 7 से कम होता है, 7 से बराबर होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 7.9 से अधिक होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा 8 के बराबर होता है। तो भाई सामान्य दूध का जो पीएच होता है वो 7 से क्या है, कम होता है, 7 से कम होता है। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। दोस्तों बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है मैं इस क्लास में आपको करा रहा हूँ। अगला जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। तो भाई 32वें नंबर का जो प्रश्न है वो जगह, घी में अधिकतम स्वीकार्य नमी की मात्रा होती है, यानी घी में जो अधिकतम स्वीकार्य नमी की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन है वो जगह 0.5%। ऑप्शन बी है वो जगह 1%। ऑप्शन सी है वो जगह 1.5%। ऑप्शन डी हो जाएगा 2.0%। तो भाई घी में अधिकतम स्वीकार्य की जो नमी की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 0.5% होती है। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो प्रश्न है वो हो जाएगा, पनीर में शुष्क पदार्थ के आधार पर न्यूनतम वसा कितनी होती है, यानी पनीर में शुष्क पदार्थ के आधार पर जो न्यूनतम जो वसा होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन है हो जाएगा 50%। ऑप्शन बी हो जाएगा 40%। ऑप्शन सी हो जाएगा 60%। ऑप्शन डी हो जाएगा 65%। तो भाई पनीर में जो क्या शुष्क पदार्थ की जो शुष्क पदार्थ के आधार पर जो न्यूनतम वसा होती है वो कितनी होती है भाई। तो भाई पनीर में जो शुष्क पदार्थ के आधार पर जो वसा होती है वो लगभग 50% होती है। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई 34वें नंबर का जो प्रश्न है वो जगह, गाय की भारतीय संकर नस्ल कौन सी है, यानी ये जो इन चार जो आपको ऑप्शन दिए गए इनमें से गाय की भारतीय जो संकर नस्ल है वो कौन सी है। ऑप्शन है वो जगह साहिवाल। ऑप्शन बी हो जाएगा कर्ण नस्ल, करण स्विस। ऑप्शन सी हो जाएगा ब्राउन स्विस। ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो भाई भारतीय गाय की जो संकर नस्ल है वो कौन सी है, तो भाई भारतीय गाय की जो संकर नस्ल है वो आपकी कौन सी है, करण स्विस है। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात आती है संकर गाय कौन सी होती है, यानी संकर गाय वो होती है जो दो अलग अलग नस्लों की गायों का जो संकरण कराया जाता है तो उससे जो एक नवजात बच्चा पैदा होता है वो कौन सा होता है, संकर गाय की नस्ल का होता है। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी करण स्विस की जो गाय है वो भारत की गाय की जो गाय की जो नस्ल होती है वो भारतीय गायों की संकर नस्ल में से होती है। कौन सी भाई, करण स्विस नस्ल। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो 35वें नंबर का प्रश्न है उसे हम देखते हैं।
तो भाई अगला जो 35वें नंबर का प्रश्न है वो जगह भैंस की किस नस्ल का उद्गम उत्तर प्रदेश है, यानी भैंस की किस नस्ल का उद्गम कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन है वो जगह मेहसाणा, ऑप्शन बी हो जाएगा टोडा, ऑप्शन सी है वो जाएगा मेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा तराई। तो भाई भैंस की किस नस्ल का उद्गम क्या है, उत्तर प्रदेश है। भैंस की किस नस्ल का ने क्या है, इन चारों नस्ल, चार जो ऑप्शन है इनमें से किस भैंस ने क्या उद्गम यानी उत्तर प्रदेश में क्या जन्म लिया था। तो भाई भैंस की जो जो तराई भैंस जो क्या है उसका जो उद्गम है वो आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। तो आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। नेक्स्ट 36वें नंबर का प्रश्न है हो जाएगा बकरी की जखराना नस्ल का उद्गम क्षेत्र है, यानी बकरी की जो जखराना नस्ल है उसका उद्गम क्षेत्र है। ऑप्शन है वो जगह मेवाड़, ऑप्शन बी है वो जगह मारवाड़, ऑप्शन सी है वो जगह मेवात, ऑप्शन डी वो जगह हथौड़ी। तो हथौड़ी यानी बकरी की जो जखराना नस्ल है उसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है। तो भाई बकरी की जो जकराना नस्ल है उसका जो उद्गम स्थान है वो आपका कहाँ से है, मेवात से है। कहाँ से भाई, मेवात से है। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि गत वर्षों की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट 37वें नंबर का प्रश्न हो जाएगा भेड़, भेड़ जो होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। ऑप्शन है हो जाएगा ओविस एलिस, ऑप्शन बी हो जाएगा कैपरा हिरकस, ऑप्शन सी है हो जाएगा बोस इंडिकस, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो भाई भेड़ का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, सभी लोग कमेंट में जल्दी जल्दी बताएं भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो भेड़ का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, ओवस एरिस होता है, ओवस ओवस एरिस होता है। तो आपका ऑप्शन जो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा भाई, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भैंस भेड़ का जो वैज्ञानिक नाम क्या होता है भाई, ओवस एरिस होता है। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट 38वें नंबर का जो प्रश्न है वो हो जाएगा आपका पशुओं में स्यूडो रूमिनेट कौन सा है, यानी पशुओं में स्यूडो जो रूमिनेट होता है वो कौन सा है। ऑप्शन है वो जगह ऊँट, ऑप्शन बी है वो जगह बकरी, ऑप्शन सी है वो जगह भेड़, ऑप्शन डी वो जगह गाय। तो भाई पशुओं में स्यूडो रूमिनेट कौन सा है। तो भाई पशुओं में जो रूडिनेट नाम का जो पशु है वो कौन सा है भाई, आपका ऊँट है। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई ऊँट कैसा पशु है, स्यूडो रूमिनेट है। तो आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच हतीजरी क्लासेज आपके सपनों को क्या है सपनों को क्या है साकार करने वाला है। तो आपका अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो जाएगा यदि ऊँट में 4 स्थायी कृतनक दांत हो तो ऊँट की उम्र क्या होगी, यानी ऊँट में 4 स्थायी जो कृतनक जो दांत होते हैं हो तो उसकी उम्र क्या होगी। लगभग 6 वर्ष होगी आपके हिसाब से। ऑप्शन बी हो जाएगा 2 वर्ष, ऑप्शन सी हो जाएगा 5 वर्ष, ऑप्शन डी हो जाएगा 8 वर्ष। तो भाई ऊँट के जब 4 स्थायी जो कृतंत दांत होते हैं उसके हिसाब से उसकी जो उम्र होती है उसकी जो गणना की जाती है वो आपकी 6 वर्ष का ऊँट होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट 40वें नंबर का जो प्रश्न है वो जगह रोमन नाक भेड़ की, ये रोमन नामक जो भेड़ की जो नस्ल है वो कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन है वो जगह चोकला भेड़ में, ऑप्शन बी हो जाएगा मगरा में, ऑप्शन सी हो जाएगा नाली भेड़ में, ऑप्शन डी हो जाएगा सोनाली भेड़ में। तो भाई रोमन नाक भेड़ की किस नस्ल में पाई जाती है भाई। रोमन जो नाक होती है वो आपकी चोकला भेड़ में पाई जाती है। किस भेड़ में पाई जाती है, चोकला भेड़ में पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट 41वें नंबर का जो प्रश्न हो जाएगा बकरी का औसत गर्भकाल कितने दिनों का होता है, यानी बकरी जो अपना नवजात बच्चे को जन्म देती है वो कितने दिन में देती है कम से कम। ऑप्शन है वो जाएगा 160 से 168 दिन के लगभग, ऑप्शन भी हो जाएगा 150 से 160 के दिन के लगभग, 100 ऑप्शन सी हो जाएगा 148 से 150 दिन के लगभग, ऑप्शन डी हो जाएगा
148 से 156 दिन के लगभग। तो भाई बकरी का जो औसत गर्भकाल होता है वो कितने दिनों का होता है? 148 से 156 दिन के मध्य होता है। यानी 148 से 156 दिन के मध्य क्या है, बकरी अपने नवजात बच्चे को जन्म देती है। तो आपका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो 42वें नंबर का प्रश्न है वो जाएगा आपका साहिवाल जो नस्ल की गाय के दूध में वसा कितनी प्रतिशत पाई जाती है? यानी साहिवाल जो गाय की नस्ल है उसके दूध में जो वसा होती है वो कितने प्रतिशत पाई जाती है? ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके 4.59%, ऑप्शन बी हो जाएगा 4.55%, ऑप्शन सी हो जाएगा 6.42%, ऑप्शन डी हो जाएगा 56%। तो भाई साहिवाल गाय की जो नस्ल होती है, साहिवाल नस्ल की जो गाय होती है उसके दूध में जो वसा की जो प्रतिशत है वो आपकी लगभग कितनी है भाई? 4.55% के आसपास होती है। 4.55% के आसपास होती है। तो आपका ऑप्शन जो भी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। अगला जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। हथीजरी क्लासेज क्या आपने आपके सपनों को सच करवाने वाला है? अगला जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। 43वें नंबर का जो प्रश्न है हो जाएगा जर्सी गाय के दूध में लैक्टोज प्रतिशत कितना पाया जाता है? ऑप्शन है वो जाएगा 30%, ऑप्शन बी हो जाएगा 50%, ऑप्शन सी हो जाएगा 4.80%, ऑप्शन डी हो जाएगा 4.93%। तो भाई जर्सी गाय के दूध में लैक्टोज जो प्रतिशत पाया जाता है वो 4.50% पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन जो भी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो प्रश्न है वो हो जाएगा भेड़ के समूह को क्या कहा जाता है? यानी भेड़ का जो समूह होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है वो हो जाएगा हर्ड, ऑप्शन बी हो जाएगा फ्लोक, ऑप्शन सी हो जाएगा क्लाउडर, ऑप्शन डी हो जाएगा टेरेप। तो भाई भेड़ का जो समूह होता है उसे क्या कहा जाता है? फ्लोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? फ्लोक कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो 45वें नंबर का प्रश्न है वो जाएगा गो पशुओं का सामान्य तापमान कितना होता है? यानी गोवंश के जो पशु होते हैं उनका जो सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है? 39 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस के लगभग, ऑप्शन भी हो जाएगा 38 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस के लगभग, ऑप्शन सी हो जाएगा 40 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस के लगभग, ऑप्शन डी हो जाएगा 38 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के में। तो भाई गौ पशु जो सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है भाई गौ के पशुओं का? तो भाई 38 से 39 डिग्री क्या है इनका तापमान होता है। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो 46वें नंबर का प्रश्न हो जाएगा भैंसों में श्वसन गति प्रति मिनट कितनी पाई जाती है? यानी भैंसों में श्वसन जो गति प्रति मिनट होती है वो कितनी पाई जाती है? 30 से 32, ऑप्शन बी हो जाएगा 18 से 22, ऑप्शन सी हो जाएगा 15 से 17, ऑप्शन डी हो जाएगा 15 से 20। तो भाई भैंसों में जो श्वसन गति प्रति मिनट होती है वो कितनी पाई जाती है? 18 से 22 मिनट पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। हथीजरी क्लासेज आपके सपनों को सच करवाने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है 47वें नंबर का उसे हम देखते हैं। 47वें नंबर का प्रश्न हो जाएगा मीठे दही में अमृत की कितने प्रतिशत पाया जाता है? यानी मीठे दही में अमृत की कितने प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? ऑप्शन है वो जगह 0.60%, ऑप्शन बी बचेगा 0.55%, ऑप्शन सी बचेगा 0.70%, ऑप्शन डी बचेगा 0.65%। तो भाई मीठे दही में अम्लता की जो मात्रा होती है वो कितने प्रतिशत पाई जाती है भाई? तो मीठे दही में क्या है, अम्लता की जो मात्रा होती है वो 0.70% पाई जाती है भाई। 0.70% पाई जाती है भाई। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो जाएगा मांस वाली जो नस्लों होती हैं भेड़ों में उनका गर्भकाल कितने दिनों का होता है? यानी
मांस वाली जो भेड़ों की नस्ल होती है उनका गर्भकाल कितने दिन का होता है? ऑप्शन हो जाएगा 150 से 152 दिन, ऑप्शन बी हो जाएगा 144 से 147 दिन, ऑप्शन सी हो जाएगा 145 से 148 दिन, ऑप्शन डी हो जाएगा 143 से 150 दिन। तो भाई मांस वाली जो भेड़ की जो नस्ल होती है उनका जो गर्भकाल होता है वो कितने दिन का होता है? 144 से 147 दिन के लगभग होता है। 144 से 147 दिन के लगभग होता है। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो प्रश्न है वो जगह भैंसों के मांस को क्या पुकारते हैं, यानी भैंसों के मांस को किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन है वो जगह बीफ, ऑप्शन बी हो जाएगा वेनिसन, ऑप्शन सी हो जाएगा मटन, ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा मटन, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई भैंसों का जो मांस होता है उसे किस नाम से पुकारा जाता है भाई? आपका कैरा बीफ के नाम से पुकारा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं है। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई वैसे तो कैरा बीफ के नाम से क्या है, भैंसों के मांस को पुकारा जाता है, लेकिन ऑप्शन नहीं दिए गए। तो भाई ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। नेक्स्ट अगला जो अंतिम जो 50वें नंबर का प्रश्न हो जाएगा, भारत में बकरी की बड़ी मैजेस्टिक नस्ल है। भारत में जो बकरी की जो बड़ी मैजेस्टिक नस्ल है वो कौन सी है? ऑप्शन हो जाएगा सिरोही, ऑप्शन बी हो जाएगा जमुनापुरी, ऑप्शन सी हो जाएगा बारबरी, ऑप्शन डी हो जाएगा बीटल। तो भाई भारत में बकरी की जो बड़ी नस्ल होती है मैजेस्टिक नस्ल, वो आपकी कौन सी होती है? जमुनापुरी होती है। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हथीजरिया क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और भाई क्लास अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी, और अगली जो क्लास है उसका टाइम टेबल किस हिसाब से रखा है ये भी कमेंट में करके ज़रूर बताएँ।